भाई ये वीडियो याद है निफ्टी 10 अपने मार्च को जनवरी हमने पीक बोला से अब 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक जब तक ऑयल प्राइसेस ठंडी होती निफ्टी 23,000 से 23,900 के सपोर्ट जोन तक फिसल। बोला था कि निफ्टी का अगला बड़ा सपोर्ट 23,000 होगा और फ्राइडे 13 मार्च को निफ्टी क्लोजिंग वहीं खड़ा है। 5 जनवरी के पीक से निफ्टी 12% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। इन्वेस्टर्स के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या ये बॉटम फिशिंग का सही वक्त है या फिर ये गिरावट अभी और गहरी होगी। आज की डिटेल्ड एनालिसिस में हम नॉइस को हटाएंगे और सिर्फ डेटा की बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्या सपोर्ट लेवल्स काम करेंगे या ग्लोबल टेंशंस सब बिगाड़ देंगी। तो बिना किसी हाइप के चलिए देखते हैं मंडे मार्केट की असली पिक्चर। बोल क्या सही है? पिछले 2 महीनों में निफ्टी 26,373 से फिसलकर 23,151 पर क्यों आया? इसके 3 बड़े रीजंस हैं जो हर इन्वेस्टर को हिला चुके हैं। पहला है ग्लोबल रिस्क। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ब्रेंट क्रूड $101 के ऊपर बैठा है। इंडिया अपनी जरूरत का 85 to 90% तेल इंपोर्ट करता है। सीधा हिसाब है, महंगा तेल मतलब बढ़ती इन्फ्लेशन और हमारी इकोनॉमी पर डबल प्रेशर। दूसरा बड़ा रीजन है एफआईआई का रिलेंटलेस सेल ऑफ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 56,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी है। क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है और रुपी कमजोर होकर 92.60 के आसपास पहुंच गया है। जब डॉलर महंगा होता है तो ग्लोबल कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलने लगता है और वही प्रेशर आज इंडियन मार्केट पर दिख रहा है। तीसरा बड़ा रीजन है टेक्निकल ब्रेकडाउन। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से लगभग 7% नीचे फिसल चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में जब इंडेक्स 200 डीएमए के नीचे स्लिप करता है तो इसे बेरिश टेरिटरी माना जाता है। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक हो चुका है और मार्केट को रिकवर होने में वक्त लग सकता है। चार्ट पर आप देख सकते हैं कि रीसेंट कैंडल्स ने बेरिश पैटर्न फॉर्म किया है जो सेलिंग प्रेशर को और कंफर्म करता है। अब सवाल यह है, क्या बॉटम मिल गया? यानी क्या मार्केट ने अपनी सबसे निचली सतह छू ली है? सबके मन में यही डर और एक्साइटमेंट दोनों है। एक्सपर्ट्स और टेक्निकल डेटा के मुताबिक 22,800 से 23,000 का जोन एक मेजर डिमांड एरिया है। यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट को थोड़ा संभालने का मौका मिल सकता है। ये वो पॉइंट है जहां पिछले साल भी हैवी बाइंग देखी गई थी। लेकिन ध्यान रखो, पिक्चर अभी बाकी है। टेक्निकल चार्ट्स पर लॉन्ग अपर शैडोज बन रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हर बाउंस बैक यानी हर छोटी रिकवरी पर सेल ऑन राइज हो रहा है। बड़े प्लेयर्स हर उछाल का फायदा उठाकर मार्केट से निकल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो अब तक मार्केट को मजबूती से संभाल रहे थे वो भी अब थक चुके हैं और कॉशियसली अपने मार्जिन कॉल्स हैंडल कर रहे हैं। जब तक एक सॉलिड बेस नहीं बनाता और इंडिया विक्स यानी मार्केट की घबराहट नीचे नहीं आती, तब तक बॉटम प्रेडिक्ट करना बिल्कुल फॉलिंग नाइफ पकड़ने जैसा है। हाथ कटने का डर ज्यादा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, मंडे को क्या होगा? भाई 16 मार्च की ओपनिंग पूरी तरह वीकेंड न्यूज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करती है। मार्केट फिलहाल 2 राहों पे खड़ा है। सिनेरियो ए, अगर इस वीकेंड यूएस या ईरान की तरफ से टेंशन कम होने की कोई भी पॉजिटिव खबर आई तो हम मंडे को एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। इस केस में निफ्टी 23,500 के लेवल्स को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, यानी बेयर्स अपनी पोजीशंस काटेंगे और मार्केट को एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिनेरियो बी खतरनाक हो सकता है। अगर टेंशन बढ़ती है और क्रूड ऑयल $120 टच करता है तो निफ्टी 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़कर 22,700 की तरफ बढ़ सकता है। इससे एफएनओ सेगमेंट में पैनिक बढ़ेगा और मार्जिन कॉल्स की वजह से भारी बिकवाली हो सकती है। रखिए, मंडे की ओपनिंग ग्लोबल क्यूज पर है, इसलिए बिना किसी कंफर्मेशन के बड़े ट्रेड्स लेने से बचें। मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा तभी मिलेगा जब आप लेवल्स पे खेलेंगे। भाई इतने पैनिक के बीच एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो को बचाएगी। फर्स्ट थिंग फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इज डू नॉट एवरेज डाउन इन लूजिंग ट्रेड्स। अक्सर लोग गिरती हुई कीमत देखकर और खरीदते हैं, पर अभी लेवल्स का वेट करना ही समझदारी है। अब बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। ये बॉटम फिशिंग का नहीं, स्टैगर्ड बाइंग का वक्त है। मतलब एक साथ सारा पैसा मत डालो। जो क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करो। और अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करने में डर लग रहा है तो निफ्टी ईटीएफ्स एक सबसे सेफ रास्ता है इस करेक्शन का फायदा उठाने का। इसमें रिस्क डिवाइडेड होता है और रिकवरी के चांसेस हाई। याद रखिए, डर में आकर पोर्टफोलियो बेचना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल वक्त में डिसिप्लिन रहना ही असली प्रॉफिट दिलाता है। दोस्तों, मार्केट अभी अनसर्टेन टेरिटरी में जरूर है, लेकिन डेटा बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी के लिए 22,800 एक मजबूत दीवार है जिसे तोड़ना बेयर्स के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन असली सवाल आपके लिए है, इस वीकेंड की टेंशन के बाद आपको क्या लगता है? मंडे को हमें एक ग्रीन रिकवरी कैंडल दिखेगी या फिर रेड ब्रेकडाउन? अपने व्यूज नीचे कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉप 5 स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करूं जो इस डिप में खरीदने के लिए बेस्ट हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिस्ट ही लिखकर टाइप करें। तैयार रहिए, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग लाइव मार्केट अपडेट में सही लॉजिक के साथ। तब तक के लिए बोल क्या सही है।